वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिलीट एपीआई मेथड को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं डिलीट एपीआई मेथड का यूज़ करते हुए। ये चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करवाऊंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। गेट एपीआई मेथड आपको बताया था कि किस तरह से आप अपना सारा डेटा कैसे फैच कर सकते हो, कैसे आप किसी सिंगल डेटा को, स्पेसिफिक डेटा को डायनेमिक आईडी के साथ उसको कैसे फैच कर सकते हो, अपना डेटा इंसर्ट कैसे करवा सकते हो, सेंड कैसे कर सकते हो डेटाबेस में, इसके साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लास्ट एचटीटीपी मेथड को डिस्कस करेंगे और वो है डिलीट एपीआई मेथड कि आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस कोर्स को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Next.js फुल स्टैक डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे इस आइटम्स के अंदर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बनाएंगे। जब भी हमने अपने डेटा को डिलीट करना होता है तो इसका मतलब है कि आप अपने किसी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करोगे तो उसकी भी एक डायनेमिक आईडी यहाँ पे पास होगी। तो डायनेमिक आईडी के लिए हम हमेशा इस तरह से एक डायनेमिक राउट बनाएंगे। यहाँ पे आके लिख देंगे डॉट डिलीट डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा जीएस। ठीक है, तो इस नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, रीड डेटा को एक तो इंपोर्ट करवा लो और इसके साथ साथ राइट डेटा को इंपोर्ट करवा लो। ये दोनों फंक्शंस कहाँ पे बनाए हुए हैं, ये दोनों फंक्शंस हमने यहाँ पे utils.js की फाइल के अंदर बनाए हुए हैं। रीड डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और राइट डेटा भी मिल जाएगा। रीड डेटा का काम है डेटाबेस से डेटा को रीड करना और राइट डेटा का काम है डेटाबेस में डेटा को राइट करना। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डिफॉल्ट और हम यहाँ पे आके Next.js के डिफाइन इवेंट हैंडलर फंक्शन का यूज करेंगे। यही वो फंक्शन है जो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, यही फंक्शन यूज होता है आपका एपीआई हैंडलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे एसिंक और इसके अंदर हमेशा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं इवेंट के नाम से। हम यहाँ पर अगर इसका यूज करेंगे, ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा कि भाई ये जो डायनेमिक आईडी आ रही है इसको गेट करना, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपने क्या करना होगा, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो हम यहाँ पर अगर कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनेंगे। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि भाई राउट में आपको जो भी आईडी मिलेगी सबसे पहले उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे इवेंट डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे पैरम्स और पैरम्स का आपका नाम क्या है, आईडी नाम है, तो हमने यहाँ पे वो नाम लिख लिया। ठीक है, तो जो भी राउट के अंदर आपको आईडी मिलेगी वो यहाँ पे आपको गेट होके मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक वैलिडेशन लगा लेंगे कि भाई लेट सपोज किसी ने नंबर के अलावा ABC पास कर दिया, तो हम यहाँ पर अगर एक वैलिडेशन लगा लेंगे और वो वैलिडेशन लगेगी इस NaN के नंबर से, इसके फंक्शन से। यानी कि ये बताता है कि भाई ये चीज़ नंबर है या नहीं है, ये आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर अगर बोल दिया आईडी कि अगर आपकी जो आईडी है वो नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर थ्रो का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा क्रिएट एरर, कि हमने यहाँ पे क्या करना है, एक एरर यहाँ पे क्रिएट करना है। और वो एरर कैसे क्रिएट करना है कि हम यहाँ पर आकर स्टेटस कोड भी बता देंगे और स्टेटस मैसेज भी बता देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर स्टेटस कोड का यूज़ करना है। यहाँ पे स्टेटस कोड होगा 400 यानी कि बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आकर स्टेटस मैसेज का यूज़ करेंगे और वो मैसेज क्या होगा, हम यहाँ पे आगे लिख देंगे इनवैलिड आईडी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे काम क्या करना है, हमने बेसिकली अपने डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आके हम वेट का कीवर्ड यूज करेंगे और रीड डेटा वाला जो फंक्शन था उसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस का डेटा है उसको यहाँ पे रीड कर लिया जाएगा, वो डेटा के अंदर आ जाएगा। अब डिलीशन के लिए काम क्या करना है, हम ये बोलेंगे कि भाई जो आईडी मुझे मिली है तुम क्या करो, हमारे डेटाबेस में जाओ। ठीक है, हमारे डेटाबेस कहाँ है, हमारा डेटाबेस है ये रहा। ये बोलेगा कि भाई डेटाबेस में जाओ और इस आईडी को ढूंढो। ये आपके सारे डेटा में क्या करेगा, उस आईडी को ढूंढेगा। लेट सपोज आपने आईडी पास कर दी 3, तो जैसे ही इसको यहाँ पे 3 मिलेगा ये बोलेगा कि भाई इस रिकॉर्ड को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है ना, तो अब हमें बेसिकली क्या करनी है, फैचिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा आइटम एग्जिस्ट के नाम से यहाँ पे क्या कर लूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट फाइंड, कि आपने क्या करना है, डेटा को ढूंढना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है डेटा डॉट फाइंड और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, आइटम की वैल्यू को इस तरह से पास करवाऊंगा। इसके अंदर आकर मैं क्या बोलूंगा कि आपने क्या करना है, हर आइटम की आईडी को क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, इस आईडी से कंपेयर करना है। ठीक है, जो आईडी आपको यूआरएल में मिली होगी, अगर तो ये मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि जिस डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो वो डेटा आपका डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो ये तो हमने यहाँ पे इसलिए कर लिया आइटम
एग्जिस्ट का वेरिएबल इस चीज़ के लिए बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन क्या होगी, हम यहाँ पे आके लिखेंगे इफ़, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इज आइटम एग्जिस्ट नॉट। ठीक है, क्या अगर आपका जो वो आइटम है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता डेटाबेस में, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे दोबारा से एक एरर बनाना पड़ेगा। तो इसी एरर को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे। इसका स्टेटस कोड यहाँ पे हो जाएगा 404। उसका रीजन ये है कि इस स्टेटस कोड का मतलब होता है नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे आइटम नॉट फाउंड, कि भाई जिस आइटम को आप डिलीट करना चाहते हो वो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये काम भी हमने कर लिया। अब हमारा मेन काम आता है कि भाई आपने क्या करना है, आपने अपने डेटा को डिलीट करना है। तो उसके लिए जो हमारी लॉजिक रहेगी वो क्या रहेगी कि हम यहाँ पे अपडेटेड डेटा के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। हम बोलेंगे कि भाई आपका जो अपडेटेड डेटा होगा वो सारा डेटा होगा, सिर्फ वो डेटा नहीं होगा जिसकी आईडी यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम क्या करना चाहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आके फिल्टर वाले फंक्शन का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और फिल्टर किस बेसिस पे करेंगे, फिल्टर इस बेसिस पे करेंगे, हम बोलेंगे कि आपने हर आइटम को क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। हर आइटम की आईडी को बेसिकली कंपेयर करवाना है। जिस आइटम की आईडी बराबर नहीं है इस आईडी के, उसको आपने किसके अंदर लेकर आना है, अपडेटेड डेटा के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई आपने सारा डेटा किसके अंदर स्टोर करवाना है, अपडेटेड डेटा के अंदर स्टोर करवाना है। सिर्फ उस रिकॉर्ड को आपने इसके अंदर नहीं लेकर आना जिसकी आईडी मैच हो जाएगी। तो लेट सपोज अगर आप यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहते थे, ठीक है ना, तो ये सबसे पहले आईडी 1 पर आएगा, आईडी मैच नहीं हुई, अपडेटेड डेटा में चले जाएगा। इस पर आएगा, आईडी मैच नहीं हुई, ये भी अपडेटेड डेटा में चले जाएगा। इस पर आएगा, आईडी मैच हो गई, इसका मतलब है यूजर इसी को डिलीट करना चाहता था, तो अब ये रिकॉर्ड आपका अपडेटेड डेटा में नहीं जाएगा। इसको इसने फिल्टर कर दिया, इसको इसने साइड पे कर दिया। फिर ये आगे आएगा आईडी 4, इसको भी अपडेटेड डेटा में भेज देगा। आईडी 5, इसको भी ये अपडेटेड डेटा में भेज देगा। तो इन सिंपल वर्ड्स जो आपका डेटाबेस होगा, जो अपडेटेड डेटा होगा, उसके अंदर आपको ये सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ ये तीसरा वाला रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी को आपने क्या करना था, डिलीट करना था। तो यही फिल्टर की फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे लगाई है, और यही आपकी क्या है, मेन डिलीशन की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर ये इस तरह से लिख लिया है। यहाँ पे हमने अपना रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, अपने अपडेटेड डेटा को राइट कर देंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट डेटा वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपडेटेड डेटा को पास करवा दूंगा। ठीक है, लास्ट में आके अब हमने रिटर्न क्या करवाना है, मैं यहाँ पर आकर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करूँगा। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस आएंगे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सक्सेस लिखेंगे। सक्सेस मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है ट्रू। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे आके मैसेज देना है, तो मैसेज के अंदर हम क्या लिखेंगे, मैसेज के अंदर हम यहाँ पे आके लिख लेंगे आइटम और विद आईडी, और किस आईडी का डिलीट करा है वो हम यहाँ पे आके इस तरह से आईडी पास करवा देंगे। डॉलर का भी साइन यूज़ करना होगा ताकि आपकी डायनेमिक आईडी यहाँ पे पास हो जाए, जो भी आपकी आईडी होगी। अगर आपने तीसरी आईडी लिखी होगी, थर्ड आईडी लिखी होगी, तो यहाँ पे थर्ड आईडी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो एक डायनेमिक मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा अपडेटेड डेटा होगा हम उसको भी रिटर्न कर देंगे कि भाई अब आपका जो अपडेटेड डेटा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अंदर वो वाला डेटा नहीं होगा जो आपने डिलीट किया है। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद हमने लास्ट में आके क्या करना है, हमने लास्ट में आके अपना कैच ब्लॉक यहाँ पे यूज करना है। और कैच ब्लॉक के अंदर हमारा क्या होता है, एरर होता है। ये एरर क्या करता है, बेसिकली कैच करता है। इसके अंदर आकर हम यहाँ पे थ्रो का यूज करेंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पे आके क्रिएट एरर का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्रिएट एरर हमारे पास आ चुका है, और इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर आकर हम क्या बताएंगे, स्टेटस कोड बताएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर स्टेटस कोड लिखना है। हम ये बोलेंगे कि भाई अगर आपको ऊपर वाला कोई एरर मिलता है तो आपने उसी का स्टेटस कोड यूज करना है, और अगर ऊपर में से कोई नहीं मिलता तो आप यहाँ पे स्टेटस कोड यूज कर लेना 500, जिसका मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर। सेम यही काम हम करेंगे स्टेटस मैसेज के लिए भी। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा स्टेटस मैसेज, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि अगर आपको कोई ऊपर वाला एरर मिलता है तो आपने उसी का क्या यूज़ कर लेना है, स्टेटस मैसेज यूज़ कर लेना। और अगर उसके अलावा कोई अननोन एरर आ जाता है तो उसके लिए आप यहाँ पे एक मैसेज लिख लोगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब ये जो एरर आ रहा है, ये एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है कि मैंने ट्राई नहीं यूज़ किया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली किसके अंदर आएंगी, ट्राई के अंदर आएंगी। मैं यहाँ पे ट्राई की ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको क्लोज हम करेंगे बिल्कुल कैच स्टार्ट करने से पहले। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको क्या करवा लेंगे, क्लोज करवा लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करवा लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। मैं अब अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करने वाला हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर लिखेंगे npm run dev, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने थंडर क्लाइंट पे। ये रहा मेरा थंडर क्लाइंट। यहाँ पे ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, इसी रिक्वेस्ट पे आएंगे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है, लेट सपोज मैं यहाँ पे इस तीसरे वाले डेटा को, शूज़ वाले को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर के लिखूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा +/3
और यहाँ पर आकर पोस्ट की जगह मैं यहाँ पे आके डिलीट मेथड को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो स्टेटस कोड क्या मिला है, 200 ओके मिला है। आइटम विद ID 3 ही पास करी थी, वही आईडी आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अपडेटेड डेटा दिखाऊं तो ये देखो ID 1 वाला डेटा एग्जिस्ट करता है, ID 2 वाला डेटा एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ID 4 और ID 5 आ गया, लेकिन ID 3 आपको यहाँ पे नहीं मिला। सेम ऐसे अगर आप डेटा वाली फाइल में आओगे तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो ID 1 है, 2 है, 4 है और 5 है, लेकिन 3 वाला नहीं दिखेगा क्योंकि उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम HTTP मेथड्स, API मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। गेट भी करवाया, पोस्ट भी करवाया, पैच भी करवाया, डिलीट भी करवाया, यानी कि फैच कैसे करना है, डेटा इंसर्ट कैसे करवाना है, डेटा अपडेट कैसे करना है और डेटा डिलीट कैसे करना है, ये सारे मेन ऑपरेशंस हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस करते हो, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए तो नहीं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।